हेलो गाइस, मेरा नाम प्रवीण सराटे है और मैं आपको ये वाली यूट्यूब की सीरीज़ में आपको ये बुक जो आर डी शर्मा काफ़ी फेमस बुक है 11th क्लास की, वो पूरी की पूरी सॉल्व करवाने वाला हूँ। राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हम। और अच्छा, एक बात बता देता हूँ मैं इसमें कि मैं क्या क्या सॉल्व करवाने वाला हूँ। राइट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बाकी लोग की तरह क्वेश्चंस या सिर्फ एग्जांपल सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ। इस बुक को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, यानी इसके कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स और सारे के सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे के पूरे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ हमारा सिलेबस क्या क्या है 11th क्लास का। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी 33 चैप्टर्स हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। उसका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल एंगल, साइन कोसाइन फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेस्ड है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो बहुत से लोगों को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बट फिर भी मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट। if any one angle of the triangle and if any one angle of a given triangle is 90 degree, then the whole triangle is called right angle triangle. Right. So you can see, as we know, right angle is equal to 90 degree. Right. So this is 90 degree angle, so this three sides makes one triangle, so this whole triangle will be called as right angle triangle. Right. All right. द साइड जस्ट अपोजिट टू द एंगल, यानी इस एंगल के अपोजिट वाली साइड का हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। राइट। और ये जो दो एंगल है, ये एंगल, ये दो साइड्स है, हम किसी को भी बेस बोल सकते, किसी को भी परपेंडिकुलर, जब तक हमें एंगल ना पता हो। अगर हमने कोई एक एंगल डिफाइन कर दिया, लेट्स से इट इज़ थीटा, देन इस थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। राइट। और इस वाली साइड को हम बोलेंगे बेस। हाँ, अगर इधर हम थीटा एंगल लिख देते तो उसके अपोजिट में ये वाली साइड होती, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और फिर इसको बेस बोलते हैं। बट फिलहाल हमने थीटा यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है, तो इसके अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। राइट। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अच्छा, इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम तो वैसे पता होगा, आपने 8th में 9th में 10th में पढ़ते हुए आए होंगे। तो यहाँ पर बता देता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेनस थ्योरम। सपोज देर इज अ क्वेश्चन, कैलकुलेट दी एक्स। अच्छा हाँ, एंड इट इज applicable only on राइट एंगल ट्रायंगल। राइट। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है। तो अगर जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट दी एक्स, हमें एक्स दे दिया गया, यहाँ पर एक्स निकालने को दे दिया गया और हमें बोल दिया गया इसकी साइड 3 है, इसकी 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है ये हाइपोटेनिस है। राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25, विच इज इक्वल टू 5। सो एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कई तरीके से पढ़े होंगे।
तो सबके अपने ट्रिक्स होती हैं याद करने की, तो मेरी भी अपनी एक ट्रिक है जो बच्चों को जिस तरीके से मैं याद करवाता हूँ। तो वो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, जैसे हमें पता है ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा, देन टेन थीटा, राइट। तो दिस इज पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोल, और यू कैन से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आई थिंक पाकिस्तान वाला ज़्यादा बेहतर है याद करने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, राइट। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और होते हैं, वो जस्ट इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे कि साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये 1 साइन थीटा होता है, ये 1 कॉस थीटा होता है, ये 1 टेन थीटा होता है। तो जस्ट जैसे 1 साइन थीटा है तो ये ऊपर चले आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले आएगा, ये नीचे आ जाएगा, वैसे ही ये ऊपर चले आएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुके हैं 10th 9th 8th में, शायद 8th में भी अब तो शायद आने लगे हैं। 9th 10th और 9th और 10th हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला हूँ, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जब आप एक जाएंगे आर डी शर्मा को देखेंगे तो एक इसमें थ्योरम दी हुई है, राइट। वो थ्योरम क्या बोल रही था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर द सेम एंगल। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, पहले तो लिख लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर द सेम एंगल, राइट। यानी इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए कि हमने दो ट्रायंगल बनाए, एक छोटा और एक बड़ा, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, राइट। और मान लेते हैं हम ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं क्या ये हो गई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या 9, बेस क्या है 3, तो कटने के बाद 3 आया। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना 3/, मान लीजिए थीटा है, कोई 30 डिग्री नहीं है, फिर हमारा क्वेश्चन एक तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा 3/1, यानी हमारा ट्रायंगल चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे अगर हमारे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल, सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये थ्योरम समझ में, बकवास थ्योरम थी, कोई मतलब की नहीं, बट यहाँ पर लिखी हुई थी आर शर्मा में, तो मैंने आपको बता दी। छोटा ट्रायंगल हो बड़ा ट्रायंगल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल में, एक इसमें और एक इसमें, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर अपनी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने वाले हैं। सॉरी, जैसे कि पहले होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
राइट। अब जो सेकंड है वो क्या है हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। थर्ड वाली क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। अच्छा, मैं ये सब जो लिखवाते आ रहा हूँ, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप अपनी कॉपी में नोट करके रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप नोट करके रख सकते हो। आप चाहो तो सिंपल से लेक्चर भी रख सकते हो, या फिर प्रॉपर तरीके से एक क्लास नोट कॉपी बना के उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रख सकते हो, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, फिर देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे किस तरीके से हुआ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे चलिए ठीक है। एक्चुअली हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू प्रूव करते हैं। तो जैसे कि अभी लास्ट पेज पे देखा था, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे पता होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इन साइडों की लेंथ रेस्पेक्टिव लेंथ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा, राइट। चलिए, और हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लिख देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो एक्स अपॉन जेड, वाई अपॉन जेड, एक्स अपॉन वाई। सिमिलरली अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी विच इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स, बस इसी का रेसिप्रोकल कर दिए। सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी विच इज जेड अपॉन बी, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर डेट इज वाई अपॉन एक्स। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले प्रूव करते हैं आइडेंटिटीज को, ठीक है। पहला मान लीजिए इक्वेशन 1 है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, अच्छा यहाँ पर आपको z भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है आपको। अगर देखो आपको ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल के उस साइड आप क्या लाना चाहते हो 1, तो इक्वल के साइड आप 1 लाना चाहते हो। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाले साइड पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जैसे आप यहाँ से z से डिवाइड करोगे तो अपना प्यारी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई z, तो जेड स्क्वायर बाय सॉरी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो जेड जेड कैंसिल हो गया, 1 हो गया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। तो एक्स अपॉन जेड क्या होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्स अपॉन जेड क्या है, सॉरी दिख नहीं रहा क्या, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स अपॉन जेड क्या है साइन थीटा, वैसे ही वाई अपॉन जेड क्या है कॉस थीटा, और यहाँ पर एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का होल साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 प्रूव हो गई है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर हमारा प्रूव हो चुका है। तो वैसे हम सेकंड टर्म मूव करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे भी कर सकते हैं, बट क्या है यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लिखी हुई है, ये चीज़ें लिखी हुई, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ एक्स स्क्वायर, तो देखिए क्या मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सेपरेट करेंगे जेड अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जेड अपॉन एक्स देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जेड अपॉन एक्स हो गया कॉसेक
स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस, ठीक है, वाई अपॉन एक्स क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई अपॉन एक्स क्या है, सॉरी कॉट है, वाई अपॉन एक्स क्या है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। ये सेकंड भी प्रूव हो गई। अब थर्ड को प्रूव करने के लिए एक बार हमने जेड से डिवाइड कर दिया, एक बार हमने एक्स से कर दिया, अब हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ वाई स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर वन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हम सेपरेट करेंगे तो जेड अपॉन वाई क्या, जब इनको भी सेपरेट करेंगे और वैसे जेड अपॉन वाई क्या है, जेड अपॉन वाई हमारा है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, एक्स अपॉन वाई क्या हो गया हमारा, एक्स अपॉन वाई होगा टेन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 हो गया, सॉरी प्लस 1 हो गया। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई है। वैसे तो आपने 10th क्लास में सॉल्व किया ही होगा, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, एक बार मैंने फिर बता दिया, चलिए ठीक है। और हम इसके आगे के जो, ये तो हमने सारा सबको सब कुछ प्रूफ कर दिया है, राइट। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे जब मैं क्लासेस लिया करता था तो मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, साइन थीटा को अगर मैं होल स्क्वायर लिखूँ तो एक्चुअल में ये साइन स्क्वायर थीटा यूँ होता है, कि ऐसा नहीं होता है साइन थीटा स्क्वायर, इसमें और इसमें अंतर है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1/√2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 होगा, राइट। अगर हम इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा होगा, तभी भी 1/√2 होल स्क्वायर 1/2 होगा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे ना इस तरीके से थीटा, तो एक्चुअल में ये थीटा स्क्वायर हुआ, यानी मान लीजिए हम थीटा को 30 डिग्री लिख रहे हैं, तो थीटा स्क्वायर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर यानी कि 900 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है, इनमें अंतर होता है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर, सब में अंतर है, राइट। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन के साथ लगता है, कॉस के साथ भी, कॉसेक सेक टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी के साथ ये चीज़ अप्लाई हो जाती है, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। तो हम नेक्स्ट क्लास से हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक कुछ इस तरीके से, तो हमने यहाँ से पूरा पेज कवर कर लिया है, ये वाला जो पेज है वो पूरा कवर कर लिया है, ये वाला पेज पूरा कवर कर लिया है, राइट। तो अब हमारे यहाँ पर आएगा एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, सबको बताएं। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।